कई लोगों को गायत्री मंत्र फलित नहीं होता। उसका कारण क्या है? आज हम दो प्रसंगों के माध्यम से आपको इस बात को समझाने का प्रयास करेंगे, और यदि आप समझ गए तो आप समझ पाएंगे कि आप कहां पर गलती कर रहे हैं और क्यों आपको गायत्री साधना फलित नहीं हो रही है। एक संत अपने शिष्यों के साथ में किसी अन्य स्थान के लिए जा रहे थे। रास्ते में सभी शिष्यों से उनकी वार्तालाप होते हुए जा रही थी। एक शिष्य ने उनसे पूछा कि आचार्य जी, इतने सारे शिष्य हैं आपके पास में और आप उन्हें शिक्षा देते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए साधना बड़े जल्दी सफल हो जाती है और कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिलती, कुछ लोग छोड़ करके चले जाते हैं, ऐसा क्यों है? वार्तालाप चल ही रही थी कि अचानक वहां पर कुछ लोग पत्थर फोड़ रहे थे। तो वो अपने शिष्यों के साथ में एक व्यक्ति के पास में गए और बोले, भाई क्या कर रहे हैं? बड़े क्रोध से भरा हुआ था, गुस्से में बोला, दिखाई नहीं देता क्या तुम्हारी आंखें फूट गई हैं? पत्थर तोड़ रहा हूं। दूसरे व्यक्ति के पास में गए, बोले भाई क्या कर रहे हैं? उसने बड़ी गहरी लंबी सांस ली और बोले, साहब क्या करें, परिवार का भरण पोषण करना है, इसलिए पत्थर फोड़ रहा हूं, रोजी रोजगारी कर रहा हूं। तीसरे व्यक्ति के पास में गए, बहुत आनंदित था, भगवान के गीत गा रहा था। उससे पूछा, क्या कर रहे हैं? अरे बोले, महाराज क्या बताऊं, मेरा बड़ा परम सौभाग्य है कि मुझे ईश्वर के मंदिर बनाने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। यहाँ पर बोले भगवान का मंदिर बन रहा है, उस मंदिर को बनाने में मेरा भी कुछ योगदान हो सके, ऐसे भगवान ने मेरा चयन किया और मैं बड़ा आनंदित हूं। तो उन संत ने उनके शिष्यों को बोला कि ये 3 लोग हैं, एक क्रोध से भरा हुआ है, एक सिर्फ अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कर रहा है, और एक जो है वो ईश्वर के मंदिर बनाने की सोच करके काम कर रहा है। काम एक साथ तीनों ही कर रहे हैं, लेकिन तीनों की सोच में फर्क है। जो व्यक्ति क्रोध से भरा हुआ है, ऐसे ही बहुत सारे साधक होते हैं। साधक भी इसी प्रकार के 3 श्रेणी के होते हैं। एक जो है जबरदस्ती परिवार के लोग बोलते हैं, पूजा कर लो, पूजा कर लो, पूजा नहीं करता, नास्तिक है, बड़े क्रोध में बैठता है और जैसे तैसे कर लेता है। या किसी ने बता दिया कि ऐसी ऐसी साधना करो, ये काम हो जाएगा, और जब काम नहीं होता तो बड़े गुस्से से भरा रहता है। दूसरा जो साधक होता है, वो इस लोभ में करता है कि कहीं शायद कुछ मिल जाए, ईश्वर की कृपा मिल जाए, जिससे कि मेरे घर परिवार का पालन पोषण ठीक से हो सके, कुछ अर्थ की का लाभ हो जाए, कुछ समस्याओं का मेरा समाधान हो जाए। और तीसरा जो है वो सिर्फ भक्ति करता है, वो निस्वार्थ भावना से परमात्मा के पास बैठता है और वो किसी प्रकार की कोई कामना नहीं करता। तो जो तीसरे प्रकार का व्यक्ति होता है वो ईश्वर को पा लेता है। तो आप किस श्रेणी के हैं, आप अपना चिंतन करें, मनन करें कि आप इन तीनों में से कौन सी श्रेणी के हैं और आप किस आधार पर गायत्री की साधना कर रहे हैं। तो आपको समझ में आएगा कि आपको गायत्री मंत्र फलित क्यों नहीं हो रहा है। दूसरा प्रसंग है, हम किसी चीज का मूल्य नहीं समझते, और जब तक आपको किसी चीज का मूल्य समझ में नहीं आएगा तब तक आप उस चीज का सही तरीके से लाभ नहीं ले पाएंगे। एक संत महात्मा के पास में एक शिष्य आया, बड़े जल्दी में था और वो चाहता था कि संत महात्मा से कोई ऐसा मंत्र मिल जाए, ऐसी कुछ सिद्धियां मिल जाए जिससे कि मैं जल्दी से जल्दी सिद्धियां प्राप्त कर सकूं। तो उनकी खूब सेवा करता। एक दिन उसने बोला पैर दबाते हुए कि गुरुजी कोई ऐसा मंत्र बता दो जिससे मुझे बड़े जल्दी सिद्धियां प्राप्त हो जाए। तो उन संत महात्मा ने उसके कान में एक मंत्र बोला और बोले, इस मंत्र का तू नियमित रूप से जाप कर, और यह मंत्र मैंने तेरे अलावा आज तक किसी को नहीं बताया, इसको गुप्त रखना। वो शिष्य बड़ा प्रसन्न हुआ और नियमित रूप से उस मंत्र का जाप करने लगा। संयोग बस एक दिन महात्मा ने उसे बाजार भेजा, बोले शहर से जो है जा करके अमुक सामान
लेकर के आ जाए। बड़ी प्रसन्नता से वो चला जा रहा था कि अचानक रास्ते में नदी पड़ी। वहां देखा कुछ बच्चे नहा रहे हैं और गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं। जो मंत्र उसको गुरुजी ने दिया था उस मंत्र का वो जाप कर रहे हैं। थोड़े और आगे गया तो मंदिर में देखा गायत्री मंत्र चल रहा है, जहां देखो वहां गायत्री मंत्र बज रहा है। अब तो उसे बड़ा क्रोध आ गया। बोले गुरुजी ने मेरे साथ में छल कर दिया। जो मुझे ये मंत्र बताया था ये मंत्र तो हर कोई जप रहा है। वो लौट करके आया और बड़ा खिन्न था। उसके गुरु ने पूछा क्या बात है बेटा, बहुत दुखी दिखाई दे रहा है। बोले गुरुजी आप बुरा न माने, आपने मेरे साथ में छल किया है। आप जैसे संत महात्मा को शोभा नहीं देता है। नहीं बताना था कोई मंत्र तो नहीं बताते, लेकिन आपने जो मंत्र बताया वो तो दुनिया जानती है। आप बोले कि तेरे अलावा कोई नहीं जानता। तो वो मुस्कुराया और उसको अपनी पोटली से एक पत्थर निकाल करके दिया, बड़ा चमकीला था। बोले कल तू जाना और इसको बाजार में एक सब्जी वाले से लेकर एक जौहरी के पास तक जाना और सिर्फ इसका मूल्य पूछ करके आना, इसे बेचना नहीं है, ठीक है। दूसरे दिन स्नान आदि करने के पश्चात वो पहुंचा बाजार। एक सब्जी वाले से बोला कि इसकी कीमत क्या है, कितने में खरीदोगे। उसने देखा दाखा, बोले अच्छा है, मेरा बाट भी खो गया है, उसके काम आएगा। उसने बोला कि एक काम करो, बोले 1-2 किलो भाटे लेके चले जाओ। फिर वो एक अनाज वाले के पास में गया। उसने देखा बड़ा चमकीला पत्थर है, ऐसा कभी देखा नहीं है। तो उसने बोला एक काम करो, 2-3 बोरे जो है आप गेहूं लेकर के चले जाओ। उसको आश्चर्य हुआ कि इसका रेट तो और बढ़ गया। फिर वो कपड़े वाले के पास पहुंचा तो उसने बोला कि 8-10 थान ले जाओ। फिर वो सुनार के पास पहुंचा, उसने भी देखा बड़ा चमकीला पत्थर है, बड़ा अद्वितीय है। तो उसने बोला कि 10-15 लाख के जेवर ले जाओ। अब तो उसका आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। फिर वो अंत में जौहरी के पास में गया। जौहरी ने देखा, वो समझ गया कि ये तो बहुमूल्य हीरा है। तो उसने बोला कि मैंने अपनी जिंदगी में इतना कमाया है, उस सब का सब मैं तुम्हें दे देता हूं, और इतना कमाया कि तुम्हारी कई पीढ़ी खाती रहेंगी तब भी कमाएगा नहीं, और ये पत्थर मुझे दे दो। वो लौट करके आया और गुरुदेव से बोला कि भाई एक सब्जी वाले ने 1-2 किलो भट्टे की कीमत लगाई, फलाने ने इतने की लगाई, ढिकाने ने इतने की लगाई, लेकिन एक जौहरी के पास में गया तो उसने बोला कि इसकी कीमत तो अमूल्य है, ये बहुमूल्य है, मेरे पास जो कुछ भी सब ले जाओ और ये मुझे दे दो। तो संत मुस्कुराए और बोले बेटा इसी प्रकार से गायत्री मंत्र है। जो जितना समझ पाता है उसके मूल्य को वो उतना ही मूल्य लगाता है। आप जिस श्रद्धा से, जिस विश्वास से और जिस मूल्य को उसको समझ करके साधना करेंगे उतनी आपको फलित होगी। एक जौहरी की भांति करेंगे तो आपको जो है उसके अनेक लाभ प्राप्त होंगे। सब्जी का व्यापारी है, उसके समान करेंगे तो उतना ही आप समझ पाएंगे। एक सुनार के समान करेंगे तो उतनी समझ पाएंगे। तो जितनी आप अपनी पात्रता को विकसित करेंगे और जितनी आप उसकी कीमत समझेंगे उतना ही मंत्र आपको फलित होगा। हम ईश्वर को भी बड़े हल्के में लेते हैं, उसकी हम कीमत नहीं समझते। हम समझते हैं कि अक्षत पुष्प चढ़ा देने से, 100 रुपये का प्रसाद चढ़ा देने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, तो भगवान इतना सस्ता नहीं है। इसलिए कोई भी मंत्र, कोई भी शक्तियां इतनी सस्ती नहीं होती हैं। उनके मूल्य को समझें, और जिस दिन हम गायत्री मंत्र के मूल्य को समझ जाएंगे उस दिन आपको वो सारी चीजें फलित होना प्रारंभ हो जाएंगी जो विश्वामित्र को हुई, वशिष्ठ को हुई, और अनेक ऋषियों ने गायत्री मंत्र की तपस्या करके और अनेक लाभ प्राप्त हुए। जो परम पूज्य गुरुदेव को शक्तियां प्राप्त हुई वो आप भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, इन 2 प्रसंगों से आप समझें कि आप किस स्तर के साधक हैं, आप कहां पर खड़े हैं, और आपको मंत्र क्यों फलित नहीं होता, बाकी लोगों को क्यों फलित होता है, तो आपकी बात समझ में आ जाएगी। आज की बात समाप्त। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा का हमारा प्रणाम। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।